चलो देख लो ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। इसमें क्या फाइंड करना है आपको? मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं? एक नॉर्मल क्वेश्चन इससे पहले आया था हमारे पास में, मीन फाइंड करने वाला क्वेश्चन। तो नॉर्मल जब क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डाटा आपको दिया होता है सबको प्लस करते हैं और जितना भी नंबर ऑफ डाटा होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में देखा था हम लोगों ने। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है आपका। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। फॉर्मूला में क्या होता है, आपके पास ये जो स्कोर दिया है, ये एक्स आई की वैल्यू और फ्रिक्वेंसी आपको एफ आई दिया है। आपको एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। एफ आई एक्स आई इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलकर क्या बन गया? एफ आई एक्स आई बन गया। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70 और 15 8 जा बेटा 120। अरे बात समझ में आई ना? इन सबको प्लस करो तो भैया ये 0 0 0 0 0, तो ये पूरा 0। 2 6 8 8 9 17 17 7 24 24 2 26 और 26 के 6। कैरी फॉरवर्ड कितना भैया? अरे 2 2 1 3, तो ये कितना आया? 360। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। ये समेशन का मतलब होता है बेटा, समेशन इट मीन्स प्लस। समेशन का मतलब क्या होता? प्लस। प्लस करो भैया, ये 5 5 7 12 12 8 20 और 20 के 0 और कैरी फॉरवर्ड कितना भैया? 2 1 2 2 2 4। आया समझ? अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? मीन इक्वल्स टू होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 360 आई। तो ये वैल्यू को यहाँ पर रखो और समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास? 40। तो 40 को भी यहाँ पर पुट करो। तो भैया ये 0 से 0 को कैंसिल करो। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो आंसर कितना आया? तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ फिर? बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? होता करें क्या बेटा? रफ करें। क्वेश्चन नंबर 16।
देख पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद उतारते रहे। क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 11। 12 नंबर का जो मीन है बेटा वो कितना है आपका 11 है। इफ 3 नंबर्स 2, 5 and 6 are replaced by 6, 5 and 2 respectively, then the new mean is। कहने का मतलब क्या है कि जो 11 नंबर है उनमें से 3 नंबर्स आपके ये वाले हैं 2, 5 and 6, इनको रिप्लेस करा जाता है। रिप्लेस करने का मतलब कि जहाँ पर 2 है वहाँ पर किसको पुट कर रहे हैं वो लोग, 6 को कर रहे हैं। जहाँ पर 5 है वहाँ पर किसको, 5 को ही रिप्लेस कर रहे हैं। और जहाँ पर 6 है वहाँ पर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, 2 को रिप्लेस वो कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि नया मीन क्या होगा इसका। बात समझ में आ रही? तो इसके पहले ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन क्या क्या है इसके देख लो ज़रा। ऑप्शन है बेटा इसका फर्स्ट 10, सेकंड 11, थर्ड जो है बेटा वो 12 और फोर्थ जो है बेटा वो कितना है आपका 30। ठीक है। तो नंबरों को रिप्लेस करने पर मुझे एक चीज़ बताओ सबसे पहले तो, अगर मैं इन नंबरों को देखो, नंबर तो सेम है 2, 5, 6 और उधर भी क्या है 6, 5, 2, मतलब यही नंबरों को रिप्लेस करा जाता है। तो मुझे ये बताओ अगर मैं इन्हीं नंबरों को रिप्लेस करूं तो क्या मेरा मीन चेंज होगा? चेंज होगा क्या? देखो सिंपल, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरे पास में कोई नंबर है 2, 4, 6 और 8, ये कोई 4 नंबर है मेरे पास। आई बात समझ? अगर मुझे इसका मीन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 + 4 + 6 + 8 और अपॉन में कितना, जितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, कितने नंबर है 4, तो 4 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 6, 2 कितना हो जाएगा बेटा 12 और 12, 8 कितना हो जाएगा आपका 20 और अपॉन में कितना 4, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो इसका जो मीन आया ना वो कितना आया 5 आया। अब मैं इन नंबरों को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस का मतलब कि इस 2 को 4 के प्लेस पे लिख दे रहा हूँ और 4 को 2 के प्लेस पर और 2 को किसके प्लेस पर, 4 के प्लेस, रिप्लेस कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पर मैं पहले 4 राइट कर दूंगा, फिर यहाँ पर 2, देन उसके बाद में ये 6 और 8 एज इट इज़ और अपॉन में कितना भैया 4। तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 2 कितना हो गया 16 और 16 4 कितना हो गया 20। तो वापस 20, तो ये 4 5 ज़ा 20। तो पुराना मीन भी 5 था और जो नया मीन आया वो भी कितना है 5। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि अगर आप किसी नंबर को रिप्लेस करते हो, सेम नंबर है ना, तो मीन उसका चेंज नहीं होता। तो ये 12 नंबर का मीन पहले कितना था 11 था, तो अभी कितना होगा 11 होगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मीन चेंज नहीं आया। समझ में? राइट इट। हाँ बेटा, है ना, सॉल्यूशन भी नोट करना है ना, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नोट नहीं करना होता तो फिर मैं सीधे ऑप्शन पर टिक करवा देता। ऑप्शन भी 4 ऑप्शन ले आना है अपनी कॉपी पर और 4 ऑप्शन में से फिर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ना। करें बेटा, क्वेश्चन रफ करें।
ऑप्शन है बेटा इसके क्या 1/4, सेकेंड ऑप्शन है इसका क्या 1/8, थर्ड ऑप्शन है इसका 3/8 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा इसका 1/2। ठीक, क्वेश्चन राइट करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। डन बेटा, चलो देखो जरा सॉल्यूशन कैसा होगा इसका। 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 3 coins को एक साथ क्या करते हैं हम लोग, ऐसे टॉस करते हैं ना। अरे मैच खेलते तो सबसे पहले टॉस करा जाता है। टॉस के बाद में पता चलता है कि भैया कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम पहले फील्डिंग कर रही है। बात समझ में आ रही ना। तो वैसे ही टॉस करते तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो एक साथ उछाला जाता है तो आपको ये बताना है कि भैया हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी, ऑल हेड्स, सारे हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बात समझ में। अब आपके पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में भैया जो आने वाले इवेंट्स होते हैं ना उसको ऊपर लिखा जाता है और जो टोटल इवेंट्स होते हैं उसको डाउन साइड लिखा जाता है। बात समझ में आ रही ना। तो अगर मैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालूं तो मेरे पास में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे पहले देखो, अगर मैं तीनों सिक्कों को एक साथ उछालूं बेटा तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे पास में वो क्या बन सकती है, या तो तीनों हेड हेड आ सकते, ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ, ज़रूरी नहीं कि तीनों हेड आए, इट्स अ ओनली पॉसिबिलिटी। तीनों हेड आ सकते हैं, या तो हेड हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है। इतनी कंडीशन बन सकती है हमारे पास, ये 4 कंडीशन। इसके बाद में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, टेल टेल हो सकता है, तीनों टेल भी तो आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। देन उसके बाद में क्या हो सकता है बेटा, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है ना। और इसके बाद में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हेड हेड, ये तो डबल हो रहा है ना, ये टेल हेड हेड हो सकता है। ठीक, हो सकता है ना। इसके बाद में ये टेल टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है। देन इसके बाद में फिर क्या बनेगा, लास्ट में हेड टेल टेल बन सकता है। इतनी कंडीशन बन सकती है आपके पास। आई बात समझ में। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपको कि इतनी कंडीशन बन सकती है। तो कितनी कंडीशन हुई आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 और वो कितना 8। तो टोटल पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया, टोटल को डाउन साइड लिखेंगे हम लोग और आपको बताना किसकी प्रोबेबिलिटी है, ऑल हेड्स की। तो ऑल हेड्स कितनी बार आ सकता है, कितनी कंडीशन है इसके, सिर्फ एक साथ जब उछाला जाए तो ये ऑल हेड्स एक पॉसिबिलिटी बन सकती है उसकी सिर्फ। अरे बात समझ में आ रही ना। तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे आपके वो ऊपर लिखेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, और टोटल जो इवेंट्स है वो कितने 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भैया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो भैया आपका। बात समझ में आई क्या। क्वेश्चन रफ करूँ क्या बेटा। यस सर।
ऑप्शन है बेटा इसके 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/12। ये ऑप्शन है इसके। ठीक, क्वेश्चन राइट करो, आगे का देखते हैं। दीक्षा कौन है? बेटा आपने टिफिन बुलाया था? हाँ? ये वाले रूम में रख दीजिए। डन बेटा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डाइस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डाइस। अब डाइस में क्या आपका, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, कितने डाइस? 2 डाइस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल, इट मीन्स द सेम नंबर ऑफ बोथ द डाइस। अगर दोनों डाइस को आप एक साथ उछालो तो उछालने पर क्या आना चाहिए? दोनों पर सेम आने की आपको क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बताना है। सेम चीज़, मतलब अगर दोनों डाइस को उछाल रहे हैं तो उसकी फल के पहले में भी एक फर्स्ट एक 1 ही आ रही है और सेकंड की भी 1 ही आ रही है, या फर्स्ट की भी 2 आ रही है और सेकंड की भी 2 आ रही है, मतलब दोनों में क्या बनना चाहिए? सेम बनना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही ना? तो अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट डाइस, तो डाइस की टोटल कितने फल के होती है? 1 2 3 4 5 और 6। तो भैया जो सेकंड डाइस होगा उसकी भी कुछ इतनी फल की होगी, फिर सीधी सी बात। अरे ठीक है ना, इतनी फल की हो जाएगी इसकी। आई बात समझ? अब इसको मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टोटल कैसे बताऊं मैं इसको? जैसे टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ये फर्स्ट में 1 1 आ सकता है, सेकंड में 1 2 आ सकता है, थर्ड में 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। आगे फिर ये भी सो ऑन चलेगा। कैसे? सेकंड में 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, आगे ऐसे सो ऑन चल चल के ये कितना जाएगा? 6 6 6 तक जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई? ठीक। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? टोटल कितनी बनेगी आपके पास? ऐसे देखो, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सिर्फ 1 का पेयर 6 बना है, तो हमको 6 तक पेयर बनाना है इसके। अरे बात समझ में आ रही ना? तो क्या करेंगे बेटा इसका 6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 36। अब आपको बताना क्या है कि अगर आप दोनों डाइस को ऊपर उछालो तो उसकी डबल सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब सेम नंबर क्या क्या बनेंगे? सेम नंबर क्या क्या बनेंगे? ये तो टोटल हो गया आपका n ऑफ s, बोल सकते हो आप इसको n ऑफ क्या? s, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना? अब डबल आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? देखो डबल का मतलब ये डबल पॉसिबिलिटी आपकी एक ये बन गई, 1 1 की बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर 2 2 की बनेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी 3 3 की बनेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि ये n ऑफ e इक्वल्स टू, देखो पहला 1 1 हो सकता है, दूसरा आपका 2 2 हो सकता है, तीसरा आपका क्या हो सकता है भैया? 3 3 हो सकता है, चौथा आपका 4 4 हो सकता है, पांचवा आपका 5 5 हो सकता है, और 6 आपका 6 6 हो सकता है। ये डबल की प्रोबेबिलिटी है भाई, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों डाइस को उछाल रहे, तो पहला भी 1 दे रहा, दूसरा भी 1 दे रहा, पहला भी 2 दे रहा, दूसरा भी 2 दे रहा। बात समझ में आ रही ना? तो ये सेम आने की पॉसिबिलिटी। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए? टोटल कितने हो भैया? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हुआ आपके पास? n ऑफ e की जो वैल्यू बेटा वो कितनी हो गई? 6। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालना इजी हो गया, है ना? तो प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालते हैं बेटा तो इसकी क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स डाउन साइड, और टोटल कितना आपके पास? 36। अरे टोटल की बात कर रहा हूँ ना, तो टोटल 36 है।
और पॉसिबिलिटी कितने की है 6 की, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो फाइनली आंसर कितना 1/6। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका? बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? बेटा क्वेश्चन रफ करूं? अब ये जो आया था ना बेटा, जो एमपी बोर्ड से आया था, टोटली हिंदी मीडियम में आया था पूरा, या यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, तो जितने भी डले ना पूरे हिंदी मीडियम में ही डले। बात समझ में आ रही? तो इसको बहुत मेहनत लगी है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा है पूरा, है ना। देन उसके बाद में फिर चलो, तो क्वेश्चन नंबर क्या बेटा आपका? 19। क्वेश्चन नंबर क्या? 19। सो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। करे रफ? चलो, तो बेटा इसके जो ऑप्शन हैं 32, सेकंड इज 35 एंड थर्ड इज 38 एंड फोर्थ इज 185। ठीक, इसका जो है ना बेटा आपको फाइनली क्या बताना, एपी द 10th टर्म ऑफ, ये एपी जो है कुछ एपी इस फॉर्म में चल रही है आपकी। एपी इट मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे उस पर। अभी फिलहाल जो आपकी एपी जो चल रही है कुछ इस सीक्वेंस में चल रही है 5, 8, 11 और 14 के फॉर्म में। आपको फाइनली क्या बताना है, इसकी 10th टर्म क्या होगी, आपको ये बताना है। क्या बताना है? 10th टर्म इसकी क्या होगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म हुई, सेकंड टर्म हुई, थर्ड टर्म हुई, फोर्थ टर्म, ऐसे इंक्रीजिंग ऐसे चलते जाएगी, कहाँ तक आपको 10th टर्म आपको बताना है। निकालने का तरीका ये फॉर्मूला पर है, सिंपली भी निकाल सकते हैं पर बहुत समय लगेगा, पर ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका ये होता है बेटा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? अब ये क्या क्या चीज़ें ये देख लो। सबसे पहले देखो, ए का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास यहाँ पर? 5। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5। अब ज़रूरत आपको किसकी बेटा यहाँ पर? एन मतलब तो आपको दिया यहाँ पर, एन का मतलब क्या? 10th टर्म। तो एन का मतलब है भैया आपका 10। अब किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा आपको? डी की। तो डी का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सीरीज बनती है ना बेटा, इनके बीच में जो डिफरेंस बनता है ना वो सेम बनना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही? तो बेटा डी जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म आपके पास में क्या बेटा यहाँ पर? 8 और फर्स्ट टर्म क्या आपके पास? 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास? 3। बात समझ में आ रही? ये वैसे भी समझ में आएगा। ये देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 + 3 14, आगे भी ऐसे चलते रहे। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो सीरीज में जितनी भी टर्म्स होती है सबके बीच में डिफरेंस जो होता है वो कैसा होता? सेम होता।
चलो, तो ये सब चीज़ें आ गई आपके पास। अब इसको फॉर्मूले में पुट करो, तो ए एन मतलब एन की जगह पर 10, तो 10th टर्म निकल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है, कितनी है 5। एन की वैल्यू कितनी बेटा 10 -1, और डी की वैल्यू कितनी बेटा 3। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3। 9 3 ज़ा 27, है ना, क्योंकि ये बोर्ड मास सिंप्लीफाई करना पड़ता है आपको, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते देन उसके बाद में प्लस या माइनस। तो 9 3 ज़ा 27, और 27 प्लस 5 कितना बेटा 32। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ फिर आपका? तो आया क्या समझ? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन रफ करूँगा बेटा? इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेटा वो क्या है -320। सेकंड जो ऑप्शन है बेटा इसका 320, एंड जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज -352, और ये फोर्थ जो बेटा -400। करें बेटा, रफ करें। चल, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आपका, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ जो सीरीज़ है ना आपकी, जो एपी चल रही है, एपी की जो सीरीज चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है 10 6 2, मतलब ये डिक्रीजिंग फॉर्म चल रहा है इसका, कम होते जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग फॉर्म चल रहा है। आपको ये बताना है कि 16 टर्म का जो होगा सम कितना होगा। अभी फ़िलहाल हमने क्या देखा, सिर्फ जो 10th टर्म फाइंड करी थी हमने, बात समझ में आ रही थी। अब यहाँ पर उसका सम बताना है कि जैसे 10th टर्म आपने फाइंड करी तो उन 10 टर्म्स का सम कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन आपको बताना है कि पहले तो इसकी 16 टर्म का आपको सम बताना है, सम कितना होगा। बात समझ में आ रही ना। जैसे मैं बात करूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये कितनी टर्म्स है मेरे पास 5 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, फिफ्थ टर्म तो ये हो गई आपके पास। आपको क्या बताना है, इनका सम बताना है। क्या बताना है, सम मतलब इन सबको प्लस करके इतनी इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है। आई बात समझ में। तो देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल भी प्लस कर सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है सम के लिए, ये एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे आई बात समझ में। ये सम का फॉर्मूला होता है, एस एन जो होता है ये सम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी आपको, देखो ज़रा। ए मतलब क्या बेटा, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी आपके पास 10। सेकंड चीज़ चाहिए बेटा मुझे डी, और डी क्या होता है बेटा a2 माइनस a1। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा a2 कितना आपके पास 6, और a1 कितना आपके पास 10। तो डी की वैल्यू कितनी है बेटा -4। आई बात समझ में। ए आ गया बेटा आपके पास में और डी भी आ गया आपके पास।
और n आपके पास में 16 है, n कितना है आपके पास 16 है। वैल्यू को पुट कर दो उस फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही ना? तो देखो ज़रा, एस एन इट मीन्स ये 16 हो जाएगा, 16/2 2 और a के प्लेस पर कितना बेटा 10 प्लस n के प्लेस पर कितना बेटा 16 -1 और d के प्लेस पर कितना -4। आया समझ? 2 8 जा 16, सिंप्लीफाई करो तो 2 10 जा कितना बेटा 20 और ये प्लस ये कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर 15 और ये कितना -4। आगे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8 20 और ये कितना हो जाएगा -60। 15 4 जा -60 है ना, और ये हो जाएगा आपका 8, इसको माइनस करो तो कितना बचेगा -40 और 8 4 जा कितना भैया 32 और आगे क्या भैया 0 और साइन कौन सा भैया, तो आंसर कितना है आपका -320। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका फर्स्ट। बात समझ में? रफ करूं बेटा? करेंगे बेटा, रफ करें? चलो अब देखो, फाइनली आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और a n भी गिवन है, और फाइनली क्या चाहिए बेटा आपको n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। तो फॉर्मूला आपने क्या देखा था कि भैया a n इक्वल्स टू क्या बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने देखा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है उन सबको पुट कर दो, जो नई गिवन है वो फाइंड कर लेते हैं। ए एन गिवन है क्या आपके पास? ए एन गिवन है आपके पास कितना है बेटा 7.2। ए गिवन है क्या आपके पास? ये भी गिवन है -7.2 है ना, और प्लस एन गिवन है क्या आपके पास? ये फाइनली फाइंड करना है, तो ये n-1 और डी कितना है बेटा आपके पास? दिस इज 3.6। क्लियर? इसके बाद में देखो ये वाली वैल्यू को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 7.2 प्लस 7.2 और इधर क्या बेटा n-1 और ये कितना 3.6। इन दोनों को प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 7 7 14। तो ये कितने डिजिट? 1 डिजिट के बाद डेसिमल, और इधर कितना हो जाएगा बेटा आपका n-1 और ये कितना 3.6। आया समझ में? ये वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर करके ले आओ तो ये 14.4 और ये कितना हो जाएगा 3.6 और इधर क्या बेटा n-1। अरे बात समझ में आई ना? ये वाले डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल करो, 6 से इसको कैंसिल करो तो 6 6 36, 6 2 12 और यहाँ कितना बचेगा 2 और 6 4 24। तो फाइनली कितना बचा भैया आपके पास 24/6 इक्वल्स टू कितना n-1। तो 6 1 6, 6 4 24। तो इधर 4 बचा है आपके पास और इधर क्या बेटा n-1।
तो ये -1 को इधर लेकर आओ तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 और इक्वल्स टू बेटा n, तो n इक्वल्स टू कितना, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, समझ आया, कोई डाउट किसी को? तो क्वेश्चन नंबर बेटा 21 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक। बाकी का देखते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है ना।